अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जोर का जोड़ में मीर अब्दीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज वो दिन है जब डिसाइड होगा कि जो एक बैलेंस चल रहा था न्यूजीलैंड पाकिस्तान के दरमियान में, क्या पाकिस्तान उसको अचीव करते हुए ऊपर जाता है या नहीं। गुज़िश्ता परफॉर्मेंस को देखते हुए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, काफ़ी नाउमीदी का आलम छा गया कि पाकिस्तान जिस तरीके से हार गया, बड़ी उम्मीदें थी लेकिन पाकिस्तान हार गया। अब देखना यह है कि आज के मैच में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आता है, क्या किसी नए प्लान के साथ आता है, और खुदा न खास्ता अगर हार जाते हैं तो इस बार क्या बहाना होगा, क्योंकि बहुत सारे दिल जो है वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं। दूसरी जानिब IPL की बात की जाए तो वहाँ पर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, 260 से ऊपर यानी तकरीबन 262 का स्कोर जो है वो बनाया गया। बहुत बड़ी बात है पंजाब किंग्स की जानिब से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। माशाल्लाह से मेरा पैनल आज रंगीन है, बहुत सारे कामयाब और बहुत बेहतरीन तजिया निगार मेरे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया। दूसरे जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब साहब, जो एक बेहतरीन तजिया निगार हैं, स्पोर्ट्स को तकरीबन जो है वो इस तरीके से जानते हैं जिस तरीके की गुफ्तगू की आजकल हमें ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीसरी जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं अकील अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे सामने आज हमारे हर सवाल का बेहतरीन किस्म का जवाब देंगे, जिसके बाद मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट को इम्प्रूव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दिनों खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से है। सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी गुज़िश्ता परफॉर्मेंस हुई है, बहुत सारे बच्चे वहाँ मौजूद थे, रोते रहे, परेशान रहे और उम्मीदें लेकर गए और उम्मीदें हारते हुए वापस आए हैं। आज फिर से मैच है, आपको लगता है कि जो हार है उसका असर बाबर के जहन पर इतना पुख्ता हो चुका होगा कि आज वो इस इरादे से आएंगे कि हमने मैच जीतना है? देखिए, आज जीतना तो चाहिए, हाँ। लेकिन क्योंकि PCB ने एक रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इतने परेशान नहीं है इस हार से, क्योंकि उन्हें इस वक्त चेयरमैन PCB जो मोहसिन नकवी, मोहसिन स्पीड है ना, उनका भरपूर मुकम्मल आशीर्वाद है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त उनको कोई घबराहट की ज़रूरत ना है, ना होनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है। लेकिन ये बात एक ज़ाहिर है बड़ी एक सवालिया निशान उठ रहा है कि तीसरे दर्जे की जो टीम है, 9 खिलाड़ी उनकी अदम मौजूदगी में और 2 उनके जो अनफिट हो गए थे प्लेयर्स, एलन फिन वगैरह, तो उसकी अदम मौजूदगी में और पाकिस्तान की एक भरपूर जो 17-18 का जो स्क्वाड है उसमें से जो खेल रहे थे, ये एक ज़रूर एक है अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए कि न्यूजीलैंड की इतनी कमज़ोर तीसरे दर्जे की टीम ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो आप चारों शाने चित कर दिया। और अभी जो आज मैच होना है उसमें अब क्या अभी देखना तो ये है, क्योंकि हम इस वक्त आपके स्टूडियो में हैं, अगर स्टेडियम में होते तो हम कोई अंदर की खबर निकाल लेते हैं कि आज कौन सी टीम प्लेइंग 11 में रोटेशन पॉलिसी के तहत कौन कौन खेलेगा। उम्मीद यही है कि एक कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को अब हल्का ना लें। T20 जो क्रिकेट है ना, इसमें कोई टीम जो है किसी वक्त भी अपसेट करती है। सर, 20 ओवर की गेम है, आपसे जानना चाहूँगी याकूब साहब के 20 ओवर्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जिसने वनडे खेला हो, जो नामवर हमारे खिलाड़ी हैं, जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो इस मौके पर आकर भी अपने हारने की छोटी छोटी वजूहात बता रहे हैं। बाबर का ये कहना था कि जो हमारी टीम पर जिस किस्म के तजर्बात हो रहे हैं उसकी बायस हम लोग मैच हार रहे हैं। तो ये तजर्बात तो अभी शुरू हुए हैं, पीछे एशिया कप से ही हम तो हारते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये बिल्कुल ये सिर्फ बहानेबाजी होती है, और मुझे तो ये देखते हुए 3-4 साल ऐसे ही हो गए हैं, टीम हमारी बिल्डअप नहीं हो रही, हर बात यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बहाने आ रहे हैं। तो जैसे आपने ये कहा है कि रोटेशन पॉलिसी, अभी अकील साहब ने भी कहा है रोटेशन पॉलिसी तो होगी, लेकिन आप ये देखिए जो प्लेयर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो कोई अननोन तो नहीं है, वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब एक्सपीरियंस आपके पास लॉट है तो यही आपकी फ्रंट लाइन जो है, तो फिर रोटेशन का बहाना जो बनाना ना, ये मुझे तो नहीं लगता ये कोई सही बहाना है। ये प्रॉब्लम यही है कि देखें, आप जो पीछे देखें, जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड चलता आ रहा है कि एक साल में हमने 3 के 4 पहले चेयरमैन चेंज किए हैं, और हर चेयरमैन ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट अनाउंस किया है, कप्तान बना दिए, रिशफलिंग। तो वेट आपका फिर जब आपको बार बार रिशफलिंग करें तो आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इस वक्त जो टीम जो मेरे हिसाब से जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो यही है कि पहले
सेठी साहब ने है, उन्होंने चेंज की टीम मैनेजमेंट, फिर साथ ही ज़कात शरीफ साहब ने चेंज की। चलो उन्होंने थोड़ा सा वेट किया कि आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने फ़ौरन की, साथ ही कप्तान चेंज, उसके बाद फिर एकदम चेयरमैन चेंज हो गया, अब फिर कप्तान चेंज। तो ये सब चीज़ों ने आकर मेरे ख्याल में टीम का बैलेंस आउट कर दिया है, कॉन्फिडेंस शेक कर दिया हुआ है। और ये जो 2 मैच हार गए, इसने और डैमेज किया है कॉन्फिडेंस तो को। मतलब आप कहना इसने कि कॉन्फिडेंस तबाही भेज बहुत दी है। ज्यादा कॉन्फिडेंस शेयर किया। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा था कि ये रिजल्ट होगा। नहीं, एक हमारे साथ एक्सपर्ट जरूर मौजूद हैं जिन्होंने हाफिज इमरान साहब की बात करी हूँ कि जिन्होंने कहा था कि ये मैच जो है ये हारना चाहिए इनको, बल्कि क्योंकि ज़रा हार जाएंगे थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएंगे और इनकी ना गुफ्तगू जो है वो किसी हद तक सच भी साबित हो जाती है। तो हाफिज साहब, बकौल आपके आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या आज का मैच भी हारना चाहिए इनको? ये क्या है, मैं ये एक ना बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर से एक बहस बन जाती है। देखिए, बेसिक आप जब तक बुनियाद पर नहीं आएंगे ना, आप लड़खड़ाते रहेंगे। हाँ। जैसे याकूब साहब ने जिक्र किया ना रोटेशन पॉलिसी का, कि ये एक बहाना सा है। आप क्यों छुपने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों के पीछे? मतलब वही जैसे याकूब साहब बता रहे हैं, अकील साहब बता रहे हैं कि आप कौन से ऐसे नए लड़के हैं जिनको आप रोटेशन पॉलिसी का नाम दे रहे हैं? आपके सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। मतलब मोहम्मद आमिर को किसी रोटेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, इमाद वसीम को किसी रोटेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आपने रोटेशन पॉलिसी खिलाड़ियों के ऊपर लगानी है तो फिर बाहर बैठे मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज पर भी लगाएं, उनको भी कहें चलें जी 2 मैच के लिए किसी और को कोच ले आएंगे। ये अजीब किस्म की बातें हैं जो करते हैं पाकिस्तान में। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखें इन सब लोगों के चेहरे याद रखें, इनके बयानात और इक़दाम याद रखें। अगर रोटेशन पॉलिसी है तो फिर ये इनके हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई थी चौथे मैच में जब ये हार रहे थे? रोटेशन पॉलिसी मतलब आप तजर्बात कर रहे हैं, तो तजर्बात में आप हारते भी हैं। तो तजर्बात को ही ब्लेम कर रहे हैं। जब आप हारते हैं, यही कहना है, बाबर का भी यही कहना है। जब आप हारते हैं, बाबर ने कहना है तो उसने क्या कहना है? क्या इन्होंने कहना तो है? 8 महीनों से कह रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? देखें, ये जो क्रिकेट के साथ हो रहा है, इस मुल्क के हुक्मरानों को और इस मुल्क में क्रिकेट चलाने वालों को ये होश के नाखुन लेने चाहिए। आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, ठीक है, या यहाँ पर लोगों को पानी की जगह पर शहद पीने को मिल रहा है, नहीं कहा जा सकता। आप अपनी कौम से, अपने मुल्क से नाइंसाफी करेंगे, अब ज्यादती करेंगे अगर आप लोगों को सच नहीं बताएंगे। ये इसी सिलेक्शन कमेटी में, इसी मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो मिसबाहुल हक को 2 ओहदे मिलने पर जो है ना वो चीखते थे, वो तनकीद का निशाना बनाते थे। आज आप क्यों 3-3 लेके बैठे हुए हैं? इस टीम में मतलब मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, शादाब खान, किस रोटेशन पॉलिसी का नाम दे रहे हैं आप? क्या लोगों को आप जो है ना वो बेवकूफ़ समझते हैं? लोगों को, हर बंदे को, आप जो आपके सामने आपकी बात सुनने को आ रहा है, ना वो सवाल हैं ना वो जवाब हैं। वो कहते हैं हमें तनकीद से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो आपको वाकई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आप ना मेरिट पर आए हैं, ना आप उस प्रोसेस के जरिए आए हैं, ना आपने किसी को जवाब देना है। आप हैं मनपसंद लोग। मनपसंद लोग जो है जहां पर बॉस जाता है वहां पर साथ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस सोसाइटी में वापस आना है, आपने मुआशरे में लोगों को जवाब देना है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये आपको लगेगा पता जब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे ही फैसले होते रहे ना। हॉकी की तबाही हमने देखी है, स्क्वॉश की तबाही हमने देखी है। याकूब साहब बैठे हैं, इनसे पूछें, अकील साहब भी बैठे हैं। ये जब आए थे इनके बाल काले थे, ठीक है, अब ये 3 रंगों में बदल गए हैं कवर करते करते स्पोर्ट्स को। कोई एक खेल ऊपर गई है, सब तबाही की तरफ गई हैं, तो किसी ने बाहर से आकर की हैं। अब अगर क्रिकेट तबाह हो रही है ना, तो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, कोई बाहर से आगे नहीं कर रहा। हम अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। और हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी, नदामत क्या होगी, हमारे लिए इससे ज़्यादा परेशानी क्या होगी कि 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के नहीं आए, उनके जो टॉप क्रिकेटर हैं, और हम यहाँ पर बैठे ये बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आज पाकिस्तान हारेगा या पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान किन खिलाड़ियों के साथ जाएगा। उन्होंने आपके टॉप क्रिकेटर्स को उन्होंने पहले रावलपिंडी में और फिर यहाँ पर कदाफी स्टेडियम। नहीं, लेकिन हाफिज साहब देखें ना, हमारी टीम ने ही हमें मजबूर किया ना कि हम घूम घुमाकर इसी टॉपिक पर आ जाते हैं। और हम क्या बात करें, हमारे प्लेयर्स ना परफॉर्म कर रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है। अभी मोहम्मद हफीज़ ने बोला है कि हम अपने इतने हमारे पास नामवर खिलाड़ी हैं जिनका दुनिया भर में नाम है, हम उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं करें। तो मुझे सवाल तो यही बच जाता है ना कि आज अब क्या करेंगे? क्या आज भी हार के बाहर आ जाएंगे, आज भी वही प्लानिंग के साथ जाएंगे? फिर बात इंसान सवाल करे तो करे क्या? देखिए, जहाँ तक बात है ना मोहम्मद हफीज़ साहब की, इस खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने की, जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए
ये नहीं बताना चाहिए कि इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बताना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ से लोग ये तवक्को नहीं करते हैं। मैंने उनका पढ़ा नहीं है बयान, आपने क्या कहा है, उनका एक इंटरव्यू गुज़िश्ता दिन हुआ जो मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से बात की है कि बाबर और विराट का कोई मवाजना नहीं है। विराट बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उन्होंने उस्मान, इमाद और आमिर की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया कि प्रोसेस होना चाहिए, टीम में वापसी के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आना चाहिए। हाँ। तो इब्तदा में तो ये सुना गया था कि उन्होंने ख़ुद मोहम्मद आमिर के साथ भी रब्ता किया था। और जब आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस फिर याकूब साहब और वकील साहब के लिए नहीं है, प्रोसेस फिर आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही है। अगर खिलाड़ियों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टीम में आना है तो फिर कोचेज़ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टीम में आएंगे। कोचेज़ ऊपर से छलांग क्यों लगाएंगे और सीधे पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बन अच्छा, वैसे अभी इस किस्म का एक फैसला हुआ है, याकूब साहब आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मिसबाउल हक, अज़हर अली, इनके ऊपर एक नाम है, शायद आपने भी सुना हो, अब्दुल्ला खुरम न्याजी। उनको कहा गया कि मतलब मिसबाउल हक ये इनके मातहत चलेंगे। तो आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो है ये ठीक है, ये अच्छा फ़ैसला है? देखिए, जो मैंने ऑफिस ऑर्डर देखा है, वो बिल्कुल ये उसमें मिसबा है, अज़हर अली हैं जी, असद शफीक को भी 4 डाला और भी गया है, है। बिल्कुल। और वो ये है कि मेरे ख्याल में वो तो छोड़ दें कि वो ठीक है, वो डोमेस्टिक के चेयरमैन है अब्दुल्ला खुरम साहब, तो उनका उसकी तरफ से नाम आ गया होगा। लेकिन असल मसला ये है कि अज़हर अली का बेटा भी खेल रहा है डोमेस्टिक और मिसबा का भी खेल रहा है, और उन्हीं कोचेज़ के ऊपर ये बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्होंने एनालाइज करना है। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तमाम कोचेज़ कोशिश करेंगे कि मिसबा के और इसके बच्चों को कोशिश तो करते हैं ना कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, आगे लाया जाए। तो ये मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने देखनी है, मिसबा ने देखनी है। तो ये बिल्कुल ऐसे सिंपली मैं बात करूं तो जैसे एक जज है तो उसके जज के सामने उसका बेटे का केस आ जाए तो वो अपने बेटे का केस ही सुन रहा हो, तो ये एक किस्म की वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही मैंने सुबह भी इसके ऊपर एक क्वारी भेजी हुई है पीसीबी को, तो अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है ये कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहना है बिल्कुल भी नहीं। याकूब साहब, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी की मीटिंग तलब करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी उन्हें ये जवाब देंगे कि सिक्योरिटी कैसी थी। मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान आज, जैसे कि पाकिस्तान के एक और वज़ीर IPC के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए और पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम जो है वो भारत भेजने के लिए तैयार है। एहसन इकबाल साहब को कोई बताया कि पाकिस्तान तो भारत तैयार नहीं है, पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान हुआ है भारत से वर्ल्ड कप खेल के, अब उन्होंने आना है। और अगर वो मुल्क के वजीर दाखिला से पूछेंगे जनाब आप बताएं कि क्या हालात है, तो मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मुशावरत करेंगे, मुलाकात करेंगे, दोनों आपस में मीटिंग करेंगे और फिर किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह पर लड़ा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वहाब रियाज साहब सीनियर टीम मैनेजर भी हैं और टीम के सेलेक्टर भी हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंडर 19 के हेड कोच भी हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी हैं। तो ये, और अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में वनडे कप चल रहा है ना अकील साहब, और हाँ, और मुझे बताएं कोई उन सब सिलेक्टर में से कोई एक है वो अमेरिका से बैठ के जो है ना वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं दिखा रहा होगा वनडे कप। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मुफादात के तसादम का एक जुमा बाजार लगा हुआ है जहां पर हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? हर कोई भी नहीं, चंद लोग हैं जो घूम घुमा और कर उनको उन्होंने विमेंस की सिलेक्शन कमेटी में भी डाल दिया कर। हाँ, आपने तो अभी ये बात की है ना याकूब साहब से जो आपने सवाल किया है कता कलामी की, मैं माजरत चाहता हूँ काफ़ी देर से कर चुका हूँ। ये जो आपने अभी उनका मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल हक और अब्दुल्ला खुरम न्यादी साहब का, अब्दुल्ला खुरम न्यादी साहब से सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आप सेंट्रल पंजाब की, जब सेंट्रल पंजाब में थे ना जब एसोसिएशन बनी थी, 3 साल में आपने कौन से ऐसे यहाँ पर दूध और शहर की नहरें बहा दी थी कि आपको डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा दिया गया? पहले तो आप वो जवाब दें। अगर आपने उस दौर में कुछ नहीं किया, जब आप एक प्रोविंस की टीम को, चंद मेरे ख्याल से प्रोविंस भी पूरा नहीं है, सूबा भी पूरा नहीं है, उस सूबे की भी 2 टीमें थी, ऐसे ही थी ना सर, सेंट्रल पंजाब की जो 2 टीमें थी मेरा ख्याल है, एक सदरन थी और एक ये थी पंजाब की 2 टीम, पंजाब की, हाँ पंजाब की 2, ठीक है, हाँ ठीक है जी। उन 2 टीमों का एक टीम का उसमें सेंट्रल पंजाब को आप नहीं चला सके, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे, वो कोई पूछने वाला है? और जब आपने ये कहा ना कि उसमें मिसबाह हैं और ये, मैं
अजहर अली। वो शुक्र करें उसमें वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक और उससे शफीक नहीं है। उनका तो दिल करे कि एक जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई एक खैर सगाली के लिए टीम बना के भेजनी हो ना दूसरे मुल्कों से बातचीत के लिए, हाँ तो उसमें भी वहाब रियाज का नाम लिख देंगे, ऐसे शफीक का नाम लिख देंगे, अब्दुल रज़ाक का नाम लिख देंगे, ठीक है, इनका नाम लिख देंगे। ये देखें, ये जिन्होंने पहले हाफिज साहब ने जो बात की थी ना कि ये पसंद और नापसंद का जो है ना ये हाँ, जो एक फैक्टर हमारी मरहला चल सोसाइटी रहा है, में, और ये हर जगह पर है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। लेकिन इस तरह अदारे नहीं चलते, नहीं ये बात है, अदारे नहीं चलेंगे। अदारे चलते हैं कानून के ऊपर चलते हैं, इंसाफ पर चलते हैं, मेरिट पे चलते हैं, और हमारे तीनों चीज़ें गायब है यहाँ पर। देखिए हर चेयरमैन के साथ एक नई टीम आ जाती है, कोई चीज़ नहीं है, सिलेक्टर नहीं जी, कप्तान नहीं हो जाते हैं यहाँ पे। कप्तान, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी नया, हाँ, ये भी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ नया। तो भाई ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सीखने वाला अदारा नहीं है भाई, यहाँ पर तो आपने डिलीवर करना है। हाँ। और वैसे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना, मेरे हिसाब से बुनियादी प्रॉब्लम वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान जो है ना, उसको इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। पीसीबी चेयरमैन किसी को भी उठाकर लगा दे, किसी को भी, किसी भी पैराशूटर को। देखिए एक क्राइटेरिया होता है, मतलब आपका एक क्रिकेट बोर्ड का एक आइन है, उसके अंदर गवर्निंग बोर्ड है, कम से कम पहले चेयरमैन जो है ना किसी रीजन का इलेक्शन लड़े, नीचे से आए, हाँ, अचीव करे ना, 5-6 महीने कोई काम तो करे, उसको समझ तो है ना सिस्टम क्या है। बिल्कुल। कराची का है, कराची में काम करे, लाहौर में काम करे, फैसलाबाद में काम करे, बिल्कुल ऐसे ही है, एक तरीका जब ये वो समझ आएगा हाँ। कि यार नीचे का सेटअप क्या है, कौन कौन क्या है, हु इज हु, उसके बाद 19 में से किसी को प्राइम मिनिस्टर किसी को भी लगा सकता हो, चेयरमैन, तो उनकी ट्रेनिंग हुई है। हाँ। अब ये मैंने तो देख रहा हूँ 2000 से मैं यही देख रहा हूँ, तकीर ज़ियाद साहब की अपॉइंटमेंट के बाद मैं यही देख रहा हूँ कि पैराशूटर हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। और आप देखिए कि उसके बाद से ही जो है वो आहिस्ता करके हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि मेरे साथ आज ये जो 2 गेस्ट मौजूद हैं, अकील साहब हैं, याकूब साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का क्रिकेट का अरूज भी देखा है और आज वो अपनी आंखों से उसका जवाल देख रहे हैं, जो कि उसका हाल हॉकी की तरह होता जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ये जो रोटेशन पॉलिसी जिसकी बात हो रही है, ये तो मतलब हमारी टीम में हो रही है या ये मैनेजमेंट में भी चल रही है? मतलब क्या वजह है, हमारे पास क्या कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद हफीज़ का ये कहना था, फिर रमीज़ राजा का कहना था कि जो तजर्बात हैं इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर, बल्कि उन्होंने एक नाम भी दिया है कि पता नहीं नाम नहात तजर्बात, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट यूज़ की है। तो ये क्यों हमारी क्रिकेट के साथ ऐसा हो रहा है? क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है जो निकाली जा रही है? देखिए असल बात ये है कि हर बंदा ना यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आया हुआ है। हाँ। ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये जैसे सब कॉन्टिनेंट होता था ना एक ज़माने में, कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है। तो यहाँ पर बाहर से ना बड़े बड़े जो थे ना उस वक्त फातेह, वो आते थे और यहाँ पर आकर ना लूट मार करते थे और फिर चले जाते थे। अब मेरा जो, मैंने इतने अरसे से हम सब ही इसी पीसीबी की राहदारियों में रहे हैं, और इधर से ही हमारे जिस तरह हाफिज साहब ने हमारा बता दिया है कि हमारे बाल इधर ही सफ़ेद हुए हैं, तो उन्होंने कहा है 2-3 रंगों के, हाँ जी, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारे जो है ना, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, ओहदे चाहिए, कोई किसी को इस स्पोर्ट्स क्रिकेट से, जैसे वो हॉकी का आप अभी जिक्र कर रही थी ना, तो हॉकी भी इन्हीं ओलंपियंस ने, इन्हीं इंटरनेशनल ने तबाह की है। हाँ। क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमें सिर्फ कोचिंग जॉय राइड हो, नेशनल टीम की हेड कोचिंग मिल जाए, चीफ सेलेक्टर बन जाए। इसी तरह अब ना यही हाल जो है ना अब क्रिकेट में हो रहा है, और क्रिकेट में भी वही मनपसंद जो चेहरे हैं ना, जो ज़्यादा अच्छी वो चेरी ब्लॉसम या साहब क्या कह सकते हैं कि वो बड़ा एक चलता है, वो कर रहे हैं ना, तो वो आगे निकली जा रहा है। हाँ। जैसे हफीज़ का भी यही, वो अच्छे क्रिकेटर साबिक कप्तान है, तो उन्होंने भी जो निशानदेही की है उन पर भी यही लागू होता है। बात तो वही है कि जो ज़्यादा करीब हो जाता है चेयरमैन के, वो वहाब रियाज हो या कोई और हो, वो
फिर आगे निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे वो ही आप है। सबको पीछे छोड़कर ना 100 मीटर से जो बोल्ट है ना उससे भी आगे निकल जाता है। बल्कि अपने साथ अपने बल्कि वो चाहने वालों को भी 2-3 वो जो आ रहा चाहे है। तो नहीं अपना चाहने वाला कोई नहीं होता, उसका चाहने वाला वही होता है जो बॉस की चाहत होती है। हाँ, वो अपने कई चाहने वालों को 6 महीनों में उन्होंने ऐसे ऐसे डॉज दिए हैं कि लोग हैरान परेशान हो गए हैं कि ये एंज भी कर सकता है। हाफिज साहब वैसे ही अब्दुल्ला खुरम न्याजी का आना, मेरे ख्याल से उनके तो चंद ही फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, ये क्या मैडम खुला तजाद नहीं? देखिए मैंने आपसे पहले बात की है, जो हमारे इश्यूज है ना हम उनके ऊपर आते ही नहीं है, ठीक है। हाँ। ये जैसे अकील साहब यहाँ पर मौजूद है, याकूब साहब मौजूद है, इनकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों को कवर करते हुए पता नहीं दर्जनों ऑफिशियल्स जो है ना, इन्होंने सैकड़ों ऑफिशियल्स इन्होंने मुख्तलिफ खेलों की तंजीमों में ना भुगता लिए हुए हैं। हाँ। इन्होंने लोगों का आना, लोगों का प्रवास करना और फिर प्रवास में उनकी जो है ना वो हिलते जुलते, फिर उनको लड़खड़ाते खड़ाते नीचे की तरफ गिरना, इन्होंने सब देखा हुआ है। इसलिए जो असल मसाइल है ना पाकिस्तान के खेलों के, वो आपको मीडिया ने दिखाने हैं, जो कि आपका मीडिया है। आजकल क्या है, खुशी क्या है? जैसे शायद आपकी वीडियो वायरल हो रही है कि आपने क्या है? मार्क चैपमैन का कैच पकड़ा है, बहुत जबरदस्त सा कैच है, बल्कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू भी करना चाहूंगी कि जहां एक तरफ हम मैच नहीं जीत पाए, वहां पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी है कि शादाब खान की काफ़ी बात हो रही है कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कैच पकड़ा मार्क चैपमैन का, और ना सिर्फ लाहौर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि तकरीबन हर जगह पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा, यकीनन इट वाज वेरी वेरी इनक्रेडिबल। बट अगेन हाफिज साहब, पहले तो मैं आप देखें ना, आपने उसके 1.5 मिनट के कैच पे गुफ्तगू कर दी है। आपने ये नहीं बताया कि उसने इस मैच में गेंद एक नहीं फेंकी, जबकि वो बेसिकली बॉलर टीम में खेलता है। कैच तो पकड़ा ना, ठीक है ना, नतीजा क्या है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ हमारे इश्यूज क्या हैं, हम इसी में खुश हैं। गले मिल लिया, नहीं वो अभी उन्होंने जब बात की ना, फिर मेरे जज्बात हाथ लगा लिया, कुछ तो अच्छा मिला है, डाइव तो बड़ी कर दी। कोई कैच पकड़ने के लिए नहीं गया, तो कैच किस लिए गया है? मतलब एक पकड़ा तो है ना कैच, इससे ज्यादा अच्छा कैच वर्ल्ड जो विमेंस का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी ने पॉइंट के ऊपर पकड़ा था, इतनी हवा में वो थी, जॉन्टी रोड्स को लोग कुछ भूल जाएं, और हमारे ना इत्मीनान के ना मयार ही बदल गए हैं। अच्छा, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज के मयार बदल गए कहीं पर नहीं है, खुशी के मयार बदल गए हैं। आईसीसी की ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई है, लोग खुश हो गए। बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, लोग खुश हो गए। ठीक है, वो लोग लड़ी जा रहे हैं एक दूसरे की। भाई बात ये है कि अगर वो नंबर 1 है तो मेरा उससे क्या, ठीक है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, अगर रैंकिंग में नंबर 1 आएंगे ठीक है, अब खुश होना चाहिए, लेकिन इख्तिताम क्या है, उसका नतीजा क्या है, पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान के क्रिकेट को ये फ़ायदा है कि 2021 से आज तक हम T20 सीरीज़ नहीं जीते किसी के खिलाफ। आप कह रही हैं शादाब खान ने कैच पकड़ लिया, आय हाय पकड़ा, वैसे बहुत जबरदस्त, लोग जो है कैच वो बहुत खुश अच्छा हो पकड़ा, गए, हाय 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 हाय। तो जितने छोड़े हैं फिर उसकी भी वीडियोस दिखा दें जो पाकिस्तान ने छोड़े हैं, जो रन आउट छोड़े हैं। में तो आप खुशी कर रहे हैं ना? खुशी नहीं, ये मातम का मौका है। युवराज सिंह ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने की पेशगोई भी कर दी है। देखें, आप ऐसे हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते, हमारी क्रिकेट दुनिया भर में पसंद की जाती है, और ये सारी वजह शादाब के कैच की वजह से है। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं, अगर इसी कैच पे पाकिस्तान को फिर जो है ना वॉक ओवर दे दें सारे को, तुसी ट्रॉफी ला जाओ वर्ल्ड T20 की, तुसी कैच एक चंगा फड़ ले, बल्कि ये ट्रॉफी इधर ही रख ले। हां, उनको ये वापस से आना, क्यों जी ऐसे वापस से आने कोई नहीं देना। अल्लाह करे कि आए, अल्लाह करे कि आए, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं होती। कल 261 रन जो है ना, वो उन्होंने 62 रन 19वें ओवर के चौथे बॉल पे किए हैं, कितने, और देखें वहाँ पे कैसे रन्स बन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी आज भी मतलब जब मैच हुआ है तो मेरे ख्याल से 183 का शायद टारगेट उन्होंने दिया है। उसी मतलब आप देखें, उसी स्टेडियम में, उसी मैदान पर जो है वो कितने ज़्यादा रन्स बनाने वाले हों लोग तो बन जाते हैं। अच्छा, आज की अगर पिच की बात की जाए तो आज पिच ये कहती है कि तकरीबन 180 से ऊपर का स्कोर बन सकता है, और बैटिंग फ्रेंडली जो है वो हमारी यानी कि पिच है, पेसर्स को भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो सकता है। तो क्या कहेंगे आप कि हमें, अगेन हाफिज़ साहब जिस सवाल से बहुत बुरा मनाते हैं लेकिन अब करना तो है, कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो क्या वही मिस्टेक करनी चाहिए जो लास्ट मैच में की थी, या खुद बैटिंग कर लेनी चाहिए? देखिए ये जैसे फ़खर ने कहा था बैटिंग करते कि ड्यूक फैक्टर ने उसको मदद कर रही थी, बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे, तो उसने अपनी, ये बड़ी अच्छी बात है कि फ़खर जमान ने अपनी गलती मानी कि मुझे मैच फिनिश करना चाहिए था, जैसे हम सेट दोनों हो चुके हुए थे, तो मेरे ख्याल में ये इनको बाद में खेलना चाहिए। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि इनको चेस की तरफ जाना चाहिए। ड्यूक फैक्टर मदद करता है, बॉलर को हाथ में ग्रिप नहीं होती, सही स्विंग नहीं कर सकता, वो सही स्पिन नहीं कर सकता, लेकिन ये बात वही हो रही है, जब मैं दोबारा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं दोबारा फील करूँगा कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर को इतनी आज़ादी ना दें अपॉइंटमेंट करने में, खुदारा कि किसी को उठा कर लगा दो।
यानी आपका कहना ये है कि हमारी को भी क्रिकेट उठा की जो इस वक्त जी, जो हम वही तनज़्ज़ुली का उठा शिकार हैं, वही उसकी है। बड़ी वजह ये है। बड़ी वजह। ठीक है सर, आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए जो पिच है ना वो T20 के लिए होती, बल्लेबाजों के लिए ऐसे ही है, 20 ओवर्स का तो मैच 20 है। ओवर्स का मैच है और वैसे भी मल्टीनेशनल की गेम बन चुकी है। शॉट्स लगेंगे, चौके छक्के लगेंगे तो शायकीन हाउसफुल होता है, इसी वजह से खुश होते हैं। हाँ, तो जाहिर है जिस तरह की क्रिकेट हो रही है अपना इंडिया में IPL में, पाकिस्तान को ये हम अक्सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर को भी है कि स्ट्राइक रेट नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट नहीं चल रही, हम अभी भी उसी चक्कर में 160, 170, 180, तो इसको कब चेंज करेंगे वो आगे से वही हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हम पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं जिस तरह T20 क्रिकेट दूसरे लोग खेल रहे हैं ना, इंडिया खेल रहा है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा है, जिस तरह वो आते हैं मार धाड़ ऐसी करते हैं। और पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बैट्समैन है सवाए फखर के। फखर भी जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म है, कोई तो मतलब हाँ, ये नहीं कह सकते। धमाकेदार इनिंग्स जो होती है ना, आया और छा गया, हाँ, वो बिल्कुल। उस तरह की T20 में क्रिकेट चाहिए। 1-2-3 ओवर ऐसे लगे, 20-30 मतलब 5-5 छक्के लग जाएं, 4-4 चौके लगे, 2-2 छक्के लगे साथ में, तो एक ओवर में अगर 25-30 रन बन जाए ना तो वो आपकी टीम फिर ठीक हो जाती है। बॉलिंग आपकी तगड़ी है, लेकिन क्योंकि वही जब आप स्कोर बोर्ड पर इतना मजमू ही नहीं लगाएंगे तो बॉलिंग क्या करेगी आगे? दूसरी टीम भी चाहे वो तीसरे दर्जे की हो, वो भी फिर जब आप 180 पर वो कर लेते हैं तो बाबर आउट हो जाए तो वो फिर मैच नहीं, इस तरह तो देखिए मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त ये नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पहले खेलें या हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की लड़कों के पास होगा कि किस तरह वो इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे। 2 मैच हार जाने अपने होम ग्राउंड पर, बड़ा प्रेशर में होंगे पाकिस्तान। इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे इस प्रेशर को कंसीव करके बाहर निकलते हैं और अपने ट्रू फॉर्म पे खेलें। अगर ये उसी प्रेशर में खेलते रहे तो चाहे ये बाद में खेले, चाहे तो प्रेशर को रिलीज करें और हार को महसूस करते हुए थोड़ा सा जरा जीत की तरफ वही ना, जाएं। प्रेशर को उसको छोड़ दें, समझे कि ठीक नाइट था, गुजर गया, अब ये है ना एक न्यू डे है, न्यू मैच है और ये हमने जीतना है। फिर भी मेरा कहना बराबर कर दें तो फिर भी इनकी इज्जत बचती नहीं है। इज्जत नहीं बचती क्योंकि इनकी। टीम आगे जो है वो अगर उस तरह हो सकता है वो आज एक और अच्छा कैच पकड़ ले, शादाब खान। 3-1 नहीं, क्या बात? 3-1 से अगर आप हारते हैं तो वो भी इनकी नाकामी है और 2-2 करना भी इनकी नाकामी है। अपने बिल्कुल ऐसे होम ही। ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल 2-2 ऐसे करना भी नाकामी है। लेकिन फिर भी चलें, अपनी थोड़ी बहुत इज्जत रखने के लिए या जिन लोगों को बस प्रेशर बहुत से ज़्यादा निकलें। क्रिकेट का नहीं पता उनको खुश करने के लिए आप आज का मैच एटलीस्ट जीतने की तरफ जाएं। और वन साइडेड मैच हो तो कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की टीम आगे मौजूद प्रेशर से है, निकलना। ये नेल बाइटिंग सिचुएशन वाली तो बात ही नहीं है इसमें। नहीं, प्रेशर से निकलें। हाफिज साहब, अजहर महमूद साहब जिनकी हम काफ़ी तारीफ भी करते हैं, उनका भी इस हवाले से बयान आया। नहीं चले, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने बाउंड्रीज भी अच्छी खेली हैं बनिस्बत न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स भी अच्छी खेली हैं, लेकिन रन्स जो है वो ज़्यादा बना गए हैं। वो न्यूजीलैंड के कोच हैं कि पाकिस्तान के हैं? नहीं, मतलब उन्होंने बताया ना कि पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स भी सही खेली हैं, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं रन्स जो है वो चलो न्यूजीलैंड ने ज़्यादा बना लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बाउंड्रीज भी अच्छी खेली हैं। तो उन्होंने तो यही कहा है कि बस अब रन्स बना गए हैं तो चलो वो मैच जीत गए। आपको लगता है कि पाकिस्तान अच्छी बाउंड्रीज खेल गया था? मैं जवाब दूँ? जी जी, प्लीज़। ये वही बात है जो कह रहे हैं आपको, कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था। अच्छा, तो ये भी वो ढूंढ रहा है कुछ और 2-3 चीजें ना, छोटी छोटी ढूंढ रहा है वो। अजहर महमूद भी ढूंढ रहा है। अच्छा, जैसे आप ढूंढ रही हैं ना कैच अच्छा पकड़ा है, ये भी वही है। देखें वैसे भी यही में मैं ऐड कर दूं, एक बंदे की ड्यूटी यही है, उसने स्कोर कर रहे हैं, उसको मुआवजा या उसको टीम में रखा इसलिए गया। अगर उसने कैच अच्छा पकड़ा है तो उसने उसकी ड्यूटी यही है। जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ही यही है कि खोज लगाना, खबरें देना। तो अगर हम ये कोई चले एक अच्छी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हम खबर देते हैं तो उस पर अप्रिसिएशन, वैसे तो हर खबर ही अप्रिसिएशन और फिर वो खत्म हो जाती है वहीं पे, अगला टास्क शुरू हो जाता है। इनका काम ही यही है, ग्राउंड में इनको जब मौका मिलता है तो परफॉर्म करना है ना, परफॉर्मेंस दिखानी है। ये हारने के लिए तो ना हमने इनको रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अब वक्त बहुत कम है, हाफिज साहब जो है उनकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए अजहर महमूद का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये उनकी एक तजर्बाती सीरीज़ थी। रोटेशन पॉलिसी पे वो पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं। उन्होंने क्या एग्जैक्टली जो चीज़ें आपने बताई हैं, मैंने उनको इस तरीके से तो नहीं सुना, लेकिन बात ये है कि अगर अच्छा पाकिस्तान खेला है लेकिन मैच न्यूजीलैंड जीत गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने के लिए गया था टेस्ट सीरीज़, तो पाकिस्तान के उस वक्त के टीम डायरेक्टर ने कहा था कि हम अच्छा खेलें,
लेकिन सीरीज़ जो है वो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता था। और पैट कमिंस से ये पूछा था सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छा खेलें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैच तो हम ही वो जीते। मुस्कुराया हाँ। और उसने कहा जी ठीक है, लेकिन जीत मैच तो का फिर भी, हम ही जीते जीत की हैं। भी तो अच्छा, कोई नहीं अक्सर औकात हाफिज साहब भी बात करते होते हैं। मैं वैसे अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने अपना वक्त दिया, अपनी कीमती राय दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन इसी किस्म की एक मिसाल शेयर करना चाहूँगी कि भारत वर्ल्ड कप पूरा टोटल मैचेस जीतता रहा, लेकिन नाम जो है वो एंड पर ऑस्ट्रेलिया का हुआ। तो जीतने वालों का नाम होता है, खेलने वालों का, कोशिश करने वालों को बस एक मिसाल ही दी जाती है कि ठीक है कोशिश की, लेकिन हार और जीत में सिर्फ जीत जो है उसी को प्रमोट किया जाता है और उसी की बात की जाती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग आज के मैच को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।